माँ क्या हुआ, आप बड़ी उदास हो गई? अरे बेटा, तू सब कुछ जानती है कि हमें हर रोज नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पता नहीं क्या हो गया है। हाँ माँ, एक के बाद एक मुसीबत आई जा रही है। अब मैं क्या ही करूँ? माँ, मुझे पता है आपकी दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं और ऊपर से मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही। आपने मेरे ऊपर इतना पैसा खर्च कर कर मुझे पढ़ाया लिखाया, पर कुछ नतीजा नहीं हुआ। आज तक मुझे कोई नौकरी ही नहीं मिल रही। अरे बेटा, अब तू ऐसे तो न रहो। अब तुझे पता है ना, तेरी माँ का दिल कितना कमजोर है। तुझे ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती। हाँ, चल चुप कर। फिर भी माँ, आपने पता नहीं किस किस की नौकरी की है। मैं सोचती थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपनी माँ को एक बड़े बंगले में लेकर जाऊंगी, एक हमारी नई कार होगी। पर नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है। तू बावली हो गई है क्या? हाँ देख, ऐसे हार नहीं मानते। तू कोशिश करती रहे। जब तू कोशिश करेगी ना, तो देख, कामयाबी खुद चलकर आएगी तेरे पास। माँ, आप चिंता मत करना। हाँ हाँ आंटी, आप चिंता मत करना। अरे रिंकी, तू यहाँ आने से पहले मुझे एक दफा बता दिया होता। ये पकड़, मैं तेरे लिए मीठे का डिब्बा लाई हूँ। तुझे पता है ना कि मेरी नौकरी लग गई है। अरे बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। क्या सच में रिंकी, तेरी नौकरी लग गई? अरे हाँ पिंकी, मेरी नौकरी लग गई है। तुझे पता है ना कि मेरी कितनी ज्यादा परसेंटेज थी? अरे ऑफिस में जाते ही ना, मेरी फाइल देखते ही उन्होंने हाँ बोल दिया था। अच्छा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। पर रिंकी, मेरी तो तुझसे बस 2 ही परसेंटेज कम थी। हाँ, तभी तो तेरी नौकरी नहीं लग रही। अरे मेहनत करना छोड़ दे, तुझे कोई नौकरी शौकरी नहीं मिलने वाली। मैं सच बोल रही हूँ, अपना टाइम जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे रिंकी, ऐसी बात नहीं है। इंसान के अंदर टैलेंट होना चाहिए, वो कुछ भी कर सकता है। बात नंबरों की नहीं है और ना ही परसेंटेज की है। बस यूँ बोलो कि मेरी किस्मत ही खराब है। अरे नहीं बेटा, किस्मत खराब नहीं है, ये वक्त ही खराब चल रहा है। अरे पिंकी, ये टाइम ही बेकार चल रहा है। चल, तुझे बहुत बहुत बधाई हो। तुझे तो मिली नौकरी। कम से कम 2 फ्रेंडों में से एक तो कामयाब हुई। हाँ ये तो है, वरना सारे लोग मजाक उड़ाते। हाँ, मुझे पता है मेरी कितनी सैलरी है। कितनी? 10,000 रुपए पर मंथ। अरे बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तू अपने सारे सपने पूरे करना और अपनी बेटी के सपने मैं पूरे कर दूंगी। अरे आंटी जी, आप दुखी मत होइए। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे तो दुख नहीं है। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। बेटा, तेरी मेहनत का सिला तुझे मिल गया। अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ। अरे बेटा, कुछ खाकर ही चले जाना। अब काफी रात हो गई है, वरना सुबह चले जाना। अरे रिंकी, एक तो तू इतनी रात में आई है, अब सुबह चले जाना। काफी रात हो गई है और ये जंगल का रास्ता वैसे है। अरे नहीं नहीं, मैं अपनी कार से आई हूँ। अच्छा चल ठीक है, पर कुछ खाती तो जा। अरे नहीं नहीं, अभी मम्मा ने बहुत सारा खाना खिलाकर भेजा है। अब मैं चलती हूँ, काफी रात हो गई है। ठीक है माँ। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, मैंने बोला ना, तू भी बहुत कामयाब इंसान बन जाएगी। देख, समय समय की बात होती है। रिंकी को सबसे ज्यादा टमाटर, आलू और मटर पसंद है, वही बना देती हूँ। अपना फेवरेट खाना देखकर कुछ तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। इतने दिन हो गए हैं, उदास फिरती रहती है। हेलो आंटी। अरे बेटा, तुम? आंटी जी, मैं आज ही आया हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अरे बेटा, तुझे देखकर तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। इतने दिनों बाद देख रही हूँ। आंटी, ये पिंकी कहाँ चली गई? अरे बेटा, मैं तुझे क्या ही बताऊं। पिंकी बहुत ज्यादा उदास है, उसे नौकरी ही नहीं मिल रही। देख, पढ़ लिख कर तू भी बाहर चला गया, रिंकी यहीं रह गई बेचारी गांव में पिसकर। उसकी फ्रेंड की भी नौकरी लग गई है और तू भी कामयाब हो गया है। अब मेरी बेटी ऐसे ही रह गई। तुझे पता है ना, रिंकी की नौकरी लग गई है, वो भी 10,000 रुपए पर मंथ। अच्छा, पर मैं तो 20,000 रुपए पर मंथ कमाता हूँ, और वो भी केवल डेयरी की देखभाल करते हुए। क्या? जी आंटी जी, मैं केवल जो भैंसों की डेयरियां होती हैं
उनके केवल देखभाल करता हूँ तब मुझे 20,000 रुपए पर मंथ मिल जाते हैं। और ये क्या बात कर रही हैं आप कि रिंकी को भी 10,000 रुपए पर मंथ मिल रहे हैं? अरे उससे ज्यादा तो मैं कमा लेता हूँ। क्या? पर बेटा तू तो इतना तेज था पढ़ने लिखने में, और तू तो 2 साल पहले ये गांव छोड़कर भी चला गया था। मैं तो सोच रही थी तू अफसर बन गया होगा, और तू ये क्या बात कर रहा है कि तू डेयरियों की देखभाल करता था? अरे हाँ आंटी जी, मेरी 20,000 रुपए पर मंथ शुरू में सैलरी थी, अब तो मेरी 60,000 रुपए पर मंथ हो गई है। क्योंकि इस समय जो भारत में ये गैस बंदी चल रही है तो इसकी वजह से मेरी सैलरी दुगनी तिगनी हो गई है। क्या? पर कैसे? अरे आंटी जी, जो भैंसों का गोबर होता है ना, मैं उसको खुद खरीद लेता हूँ और उसको ऑटो से पथवा कर बहुत कमाई की है मैंने। तो बेटा तू वापस क्यों आ गया? अरे आंटी जी, शहरों में तो बहुत कम डेयरियां हैं, मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने गांव ही वापस चलूं। हमारे गांव में तो बहुत सारी भैंसें पलती हैं, मैं क्यों ना उन सब का मैं ही देख लूं। क्या? पर बेटा तू तो अरे आंटी जी, हैरान मत होइए। अरे जरूरी नहीं कि नौकरी में ही इंसान कमा सकता है। अरे अपना बिजनेस होना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा। अच्छा, पर मैं अपनी बेटी के लिए कुछ सोच रही थी। अरे आंटी जी, इसीलिए तो मैं आया हूँ। मैंने सोचा क्यों ना गांव की जिम्मेदारी मैं और पिंकी उठा लें। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी। अरे रोहन। पायल? अरे मेरी पिंकी को तुमने पायल बना दिया है। अरे आंटी, पायल ही अच्छा लगता है, ये रिंकी पिंकी मुझे पसंद नहीं। मुझे पता है, रोहन ने पिंकी का नाम पायल रखा था, पर मैं तो पिंकी ही बोलती हूँ। अरे बेटा आप दोनों बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना लेती हूँ। ठीक है माँ। चलो रोहन, रूम में चलते हैं। अरे ये लड़का तो अच्छी बात कर रहा है, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। चलो मैं भी कुछ करने का सोचती हूँ। आप दोनों कितने कामयाब हो गए। रिंकी भी कामयाब इंसान बन गई, उसकी नौकरी लग गई है, और तुम भी 2 साल पहले चले गए थे। आखिर क्या बनकर आए हो? और तुम अपने साथ मिठाई नहीं लाए? अरे पायल, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तो कोई कामयाब नहीं हुआ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करने के लिए आया हूँ। क्या? मेरे साथ? पर क्या? अरे तुम मेरे साथ क्या बिजनेस करोगे? मेरे इतने कम मार्क्स हैं, यहाँ तक कि मुझे तो कोई नौकरी भी नहीं दे रहा, और फिर मैं बिजनेस कैसे कर सकती हूँ? अरे पायल, अपने बिजनेस में कोई मार्कशीट या मार्क्स की कोई जरूरत नहीं होती। अपना बिजनेस हुनर से किया जाता है। इंसान के पास अपना हुनर होना चाहिए, अपना टैलेंट होना चाहिए, वो इंसान कामयाब है। पर मेरे पास तो कोई हुनर नहीं है। अरे पायल, तुम गांव में रहती हो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा हुनर है। तुम्हें पता है ना, इस टाइम गैस खत्म हो गए हैं, हमें सिलेंडर तक नहीं मिल रहे, और मिल भी रहे हैं तो इतने महंगे कि बस पूछो ही मत। तो बस यहीं से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। हमारे गांव में जितनी भी भैंसें पलती हैं या फिर जानवर पलते हैं, हम उनको गोबर उठवाकर औरतों से खुद खरीद कर उपले पथवाएंगे, और जितने उपले होंगे हम उनमें से 5 रुपए का एक उपला बेचेंगे। और हम अपना सारा का सारा माल, इस टाइम सिटी वाले लोगों को गोबर के उपलों की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उन लोगों को सिलेंडर तो मिल नहीं रहे। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अरे ये क्या सच बोल रहा है? देखो, फिर हम दोनों बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे, और तुम अपनी माँ के सारे सपने पूरे करना। पर मुझे नहीं लगता कि हम ये सब कुछ कर कर अमीर हो जाएंगे। अरे हम जब मेहनत करेंगे तो अमीर क्यों नहीं होंगे? हमारी सोच बहुत ऊंची है, हमने बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखे हैं। अगर हम मेहनत करेंगे तो कामयाब हो ही जाएंगे। क्या हुआ बेटा? किस चीज की बात कर रहे हो तुम दोनों? माँ तुम? हाँ बेटा, क्या हुआ है? माँ ये रोहन बोल रहा है कि क्या? माँ मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। अरे बेटा साफ साफ बोलना, मेरा मन घबरा रहा है। माँ ये रोहन बोल रहा है कि हम कंडों को बिजनेस करेंगे, यानी कंडे पथवा के हम उन्हें बेचेंगे, ये हमारा सबसे बड़ा बिजनेस होगा। अरे रोहन बेटा, तुम क्यों पागल बन रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे क्या ही होगा, इतने सालों से तो उपले बिकते हुए आए हैं, आज तक कोई भी अमीर नहीं हुआ। अरे आंटी जी, टाइम टाइम की बात होती है,
आप ये कैसी बात कर रही हैं? वक्त के साथ साथ हर चीज की कदर हो जाती है। आज भैंसों का गोबर ही देख लो, जहाँ लोग देखते तक नहीं थे, बदबू आती थी। अरे आंटी जी ऐसा मत बोलिए, जहाँ पर डेयरी का काम में करता था ना, वहाँ पर पहले भैंसों का गोबर ऐसे ही फेंक दिया करते थे। अब औरतें वहाँ जाकर उस ढेर में से उपले पाथ रही हैं। उन औरतों ने बहुत सारे कंडे कर लिए हैं और उन्हें बेच रही हैं। माँ, मुझे तो इसकी बातों पर हंसी आ रही है। अरे पगली, ऐसे नहीं हंसते हैं। अगर वो कुछ देखकर आया है तभी तो हमें पूरी डिटेल बता रहा है। अच्छा लो, पहले ये खाना पकड़ो। आओ रोहन, बैठकर खाते हैं। अरे यार, मैं तो तुम्हारी माँ को देखकर घबरा ही गया। मैंने सोचा पता नहीं क्या सोच रही है ये। कुछ नहीं, बस अब तुम मुझे ऐसे पकड़कर समझा रहे थे। चलो छोड़ो। क्या तुम मेरी बातों से अभी भी सहमत नहीं हो? अरे मैं बस मजाक कर रही थी। देखो, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और जो तुम बोलोगे मैं वही करूँगी। और वैसे भी मैं कौन सी इतनी बड़ी महारानी हूँ कि मैं कंडों का काम नहीं कर सकती। बेशक करूँगी, मैं सारे काम कर लिए, एक यही काम रह गया है। देखो पायल, ऐसे परेशान मत हो। तुम रिंकी से भी ज्यादा पैसे कमाओगी। अपना बिजनेस अपना होता है, चाहे वो किसी भी चीज का हो। ठीक है, हम कल से ये काम स्टार्ट कर देंगे। वैसे भी माँ की तबीयत में कुछ सुधार आया है, क्योंकि उन्हें टाइम से दवाइयाँ खाने को मिल रही हैं। अगर मैं कोई काम नहीं ढूंढूंगी तो मेरी माँ की तबीयत और बिगड़ जाएगी। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। और वैसे भी मेरी माँ के सिवा मेरा है ही कौन? कोई भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है, तुम किसी को अपना समझकर तो देखो। ऐसा कुछ नहीं है, किसी को कितना भी अपना बना लो, कोई अपना नहीं होता। अरे तुम एक काम करो, तुम अपनी शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम्हें लगता है कि मुझसे कोई शादी करेगा? नहीं, मेरे पास नौकरी है। मैं तो पढ़ लिख कर भी कबार ही रह गई। अच्छा, पहले तुम ये बताओ, तुम पढ़ी कितनी हो? तुमने केवल 8वां पास किया है और तुम ढूंढ रही हो नौकरी। और तुम्हारी फ्रेंड रिंकी, उसकी भी किस चीज की नौकरी लगी है? अगर मैं साफ साफ बोलूंगा तो तुम लोगों को बुरा लगेगा। पोछा लगाने की ऑफिस में। हाँ तो है तो नौकरी ना। अरे ये कोई नौकरी सोकरी नहीं होती। इससे बेहतर तो यही है कि तुम गांव में रहकर कमा लो। किसी की नौकरी करेंगे झाड़ू पोछा। देखो, तुम अगर मेरी बात से सहमत हो तो बता दो, ये रोने धोने से काम नहीं चलेगा। और वैसे भी मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। हम कल सुबह से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अरे तुम्हें पता है, एक गुड न्यूज सुनाता हूँ। अरे किस चीज की गुड न्यूज? अरे मैंने सुना है कि रोहन आ गया है। अरे वही रोहन ना, जो हमारे साथ पढ़ता था, क्लासमेट। अरे हाँ, वही जो मेरे साथ रहता था। तुम्हें पता है, 2 साल पहले वो वापस लौट गया था। अच्छा, कहाँ गया था? अरे वही पढ़ाई करने के लिए। पर मालूम पड़ा कि वहाँ पर तो वो डेयरी की देखभाल यानी नौकरी करता था। अरे हमारी तो नौकरी लग चुकी है ऑफिस में और ये लोग गांव के गवार ही रह गए। हाँ, यही तो सोच रहा था मैं भी। अरे हम लोग किसी के बारे में क्यों सोच रहे हैं? चलो तुम राजमा चावल खाओ और ये पकोड़े भी खत्म करो, मैं अभी आती हूँ। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे ही पास आने वाला था। तुम्हें पता है, मेरी बेटियां अपनी नानी के घर गई हैं छुट्टियों पर। और तो और मेरी पत्नी भी अपने मायके चली गई उन्हीं के साथ। तो बेटा मैं बोल रहा था कि मेरी भैंसों को जो गोबर होगा उसका ठेका तुम ही ले लो। अरे अंकल, मैंने तुमसे कल बोला था कि इसका गोबर मैं उठवा दिया करूंगा, पर तुमने कल मुझे मना कर दिया था। मैंने सोचा कि नहीं बेटा, तब तो हमारे घर पर मेरी बेटियां थी, वो ये सारा कुछ काम कर लेती हैं। मैंने सोचा मैं बाहर वाले लोगों से क्यों कराऊं। हाँ अंकल जी, आपकी बात भी बिल्कुल सही है। हाँ तो बेटा, तू गोबर उठवा कर ले जाया कर, मेरी यहाँ पर साफ सफाई हो जाएगी, वरना भैंसों को मक्खियाँ बहुत ज्यादा काटती हैं। और तो और हमारे मोहल्ले के कुछ लोग हैं जो बोल रहे थे कि हम गोबर ऐसे ही घूर पर डाल देंगे, तो क्यों ना उन्हीं के घर जाकर तुम उनसे बोल दो, उनका गोबर भी तुम ही ले लिया करना। ठीक है अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनसे जाकर अभी बात करता हूँ। चलो पायल। अरे तुम आ गए और मुझे बताया भी नहीं। अरे मैंने सोचा आज एक गुड न्यूज और देता हूँ। अरे अब कैसी गुड न्यूज? अरे बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, तुम तो देखकर हंसोगी। अरे मुझे बता दो, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा अब। तुम्हें पता है, रोहन ने और पायल ने दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया है। क्या?
बिजनेस स्टार्ट किया है, इसका मतलब? अरे परेशान होने की कोई बात नहीं है, बिजनेस कंडों का बिजनेस स्टार्ट किया है। मुझे तो हंसी आ रही है। क्या सच में? तुम सच बोल रहे हो? वो तो बड़े ऊंचे ऊंचे सपने देखते थे कि हम इतने अमीर हो जाएंगे, हम कामयाब इंसान बनेंगे। अरे कंडे, यानी गोबर के कंडे? वो लोग गोबर के कंडे बेचेंगे? वाह! हाँ यार, इस बात पर हंसी तो मुझे भी आ रही है। ये लोग पहले से ही गंदे थे, गांव के रहने वाले हैं ना। हाँ ये तो है, पर ये लोग ऐसा लगता नहीं था कि ऐसे उपलोग का कारोबार करेंगे। कंडे बेचकर ये लोग क्या ही कर लेंगे। अरे मेरी देखो, 10,000 रुपए पर मंथ सैलरी पर नौकरी लगी है ऑफिस में। हाँ हाँ, और मेरी भी तो 12,000 रुपए पर मंथ है। चलो कल मिलते हैं दोनों से चलकर। मैं भी यही सोच रहा था, क्यों ना दोनों से मिलकर चलें। हाँ हाँ कल चलेंगे। आंटी जी, आपने मुझसे कुछ दिनों पहले बोला था कि बेटा पढ़ लिख कर कामयाब नहीं बनेगी तू, हमारी भैंसों का गोबर उठा लिया कर। तो आंटी जी आज समय मुझको वहीं ले आया है। आप बोलिए, आपकी कितनी भैंसों का गोबर उठाना है? अरे बेटा, अपनी भैंसों का काम करने के लिए मैं अकेले ही बहुत हूँ, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ। अब बुढ़ापे की हड्डियाँ हो गई हैं, मुझसे वजन नहीं उठाया जाता, इसलिए मैं तुझसे बोल रही हूँ। अरे आंटी जी, अब आप चिंता मत कीजिए। गांव में जितनी भी बूढ़ी औरतें हैं और जिनके घर जानवर पल रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम मैं सोल्व कर दूंगी। ठीक है बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ पायल? आंटी जी बोल रही हैं कि तुम फ्री में ही मेरा गोबर उठा लेना। ठीक है तो फिर, थैंक यू आंटी। धन्यवाद बेटा। चलो, हमारी सारी जगहें कंप्लीट हो गई हैं। अब देखो हमारी मेहनत रंग लाती है या नहीं। हाँ, वो तो काम करके उसका सारा गुड़ा भाग कर ही हमें पता चलेगा। ठीक है, चलो घर चलते हैं, काफी रात हो गई है। माँ भी मेरा इंतजार कर रही होगी, उसकी दवाइयों का समय भी हो गया है। ठीक है चलो। अरे आंटी जी, आपके कंडे पायल पाथती है क्या? अरे हाँ हाँ बेटा, 100 रोज के कंडे होते हैं उसके। अच्छा, केवल आपके ही पाथती है या फिर किसी और के भी? अरे बेटा, उसने गांव में यानी आधे से ज्यादा गांव के उपले वही पाथ रही है। आंटी, मेरी एक कंफ्यूजन दूर कर दीजिए, उपले और कंडे ये दोनों एक ही चीज के नाम है ना? अरे हाँ हाँ बेटा, उपले और कंडे एक ही चीज को कहते हैं। अच्छा अच्छा, वैसे ये पायल अपने घर पर तो नहीं है, आखिर कहाँ गई है? बेटा मैंने रोहन के साथ उसे किसी पड़ोस में देखा था। अच्छा, अरे बेटा ये तो 60 उपले हैं। हाँ आंटी जी, ये 60 उपले हमें एक घर से मिले हैं, अभी बाकी के घर बाकी हैं। पर बेटा फिर तुम इनका क्या करोगे? अरे आंटी जी, कुछ आप जलाना और कुछ हम सिटी में भेज देंगे। शहर वाले लोगों को इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम। अच्छा, पर ये पायल कहाँ रह गई? आती ही होगी, उपले शायद औरतों से उठवा कर ला रही है। अच्छा। अरे पायल, तुम्हें क्या हुआ? अरे बेटा, तू क्यों रो रही है? तुझे क्या हो गया बेटा? पायल, क्या हुआ पायल? तुम ऐसे उदास क्यों हो? हम अपनी कामयाबी के बहुत करीब हैं। माँ मुझे नहीं करना ये बिजनेस। अरे बेटा क्या हुआ? क्या बात है बेटा, मुझे भी तो बता, तू ऐसे रो ही जा रही है। रोहन? जी आंटी जी। बेटा क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों रो रही है? देख बेटा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो आंटी जी, मैंने तो इससे कुछ भी नहीं बोला, पता नहीं क्यों रो रही है ये। पायल, क्या हुआ है? मैं तुमसे बात नहीं कर रही, चले जाओ यहाँ से। पर हुआ क्या है? अरे जब तक तुम नहीं बताओगी आखिर क्या हुआ है, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? तुम रोती ही रहोगी, कोई नतीजा थोड़ी ना है। मैंने बहुत सहन कर लिया, अब मुझसे सहन नहीं होगा। बेटा क्या हुआ है? मेरा मन बहुत घबरा रहा है, बोलो तो। ठीक है, अगर तुम नहीं बता रही तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। माँ
मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे ये बिजनेस नहीं करना। बेटा बोल क्या हुआ है? अब रोती ही रहेगी या फिर मुझे कुछ बताएगी भी? तुझे पता है ना मैं तेरी माँ हूँ, मेरा मन कितना घबरा रहा है। ये तू कुछ नहीं देख रही, बस पहेलियों में बातें किए जा रही है। अब बोल भी दे क्या हुआ है? बोल पायल क्या हुआ है? माँ, गांव वाले लोग ना ये बोल रहे हैं कि तुम दोनों इतनी देर रात तक अकेले रहते हो और ये बिजनेस कर रहे हो या फिर कुछ और ना ही तो तुम्हारे पापा है और ना ही तुम्हारे घर में कोई मर्द, और ये इतनी देर रात तक तुम्हारे घर में रहता है और तुम ये बिजनेस कर रही हो या फिर कुछ और तो और क्या जरूरत है इतनी देर रात तक अपने घर में इस रोहन को रखने की? और तो और पता नहीं क्या क्या सुनाते हैं। ये सारी बातें मुझे रोना ने बताई है। सारे लोग हमारी पीठ पीछे बहुत बुराई कर रहे हैं। इससे बेहतर तो यही था कि रोहन आता ही नहीं यहाँ पर। अरे बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, वो तेरा दोस्त है। यही तो बात है ना माँ कि वो मेरा दोस्त है, पर ये गाँव वाले लोग लड़के में दोस्ती मानते ही कहाँ है। ये सब कुछ शहर में ही तो चलता है। बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम अपनी कामयाबी के बहुत करीब हो। तुम ये सब कुछ बातें कर कर अपना काम मत बिगाड़ो। देख बेटा, ये गांव वाले लोग तो ऐसी ही बातें करते हैं। बेटा इतना अच्छा लड़का है, तू चिंता मत कर। अगर तू बोले तो मैं तुम्हारी ये दोस्ती का रिश्ता किसी और रिश्ते में चेंज कर दूं। और देख बेटा, जब इंसान कामयाब होने के लिए बहुत करीब होता है ना, तब ये लोग बातें ही बनाते हैं, और जब कामयाब हो जाता है ना तो वही लोग उनके पास क्लैपिंग करने के लिए आते हैं। पर माँ, मैं ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस बेटा बहुत हुआ, तो इतनी बातें मत मिला। और देख, तूने अच्छे खासे लड़के को उदास कर भेज दिया, वो क्या सोच रहा होगा। देख, कल सुबह उसे कॉल कर बुला लेना। अच्छा चल छोड़, मैं ही बुला लूंगी। मुझे पता है ये गांव वाले लोग मेरी बेटी को ऐसे जीने नहीं देंगे, मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा समझदार है तू, पायल की फीलिंग क्यों नहीं समझ रहा? गांव वाले लोग पता नहीं क्या क्या बातें मना रहे हैं, बस वो इसी वजह से उदास है, वो तेरी वजह से नहीं है। आंटी जी मैं जानता हूँ, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी, पर अब मैं पायल का ना ही हाथ पकड़ूंगा और ना ही उसके साथ रहूंगा। अरे नहीं बेटा, तू भी नाराज हो गया। पायल बहुत अच्छी बच्ची है, तुझे पता है ना, वो एकदम मान जाती है। अरे इतने बहुत सारे कंडे तुमने अकेले ही ढो दिए। मैंने क्या बोला था, रात रात याद रखती है, दिन में भूल जाती है। आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, गांव वालों की बातों का सामना मैं कर लूंगा, क्योंकि पायल मेरी है। इसके सारे दुख तकलीफ बातें भी मैं ही झेलूंगा। ठीक है बेटा, तुम अपना बिजनेस करो। अरे रोहन, इतने सारे कंडे हो गए और हमें पता भी नहीं चला। पायल तुम मुझसे नाराज हो क्या? नहीं तो रोहन। देखो, तुम गांव वालों की बातों में मत आओ, गांव वाले लोग ऐसे ही टॉर्चर करते हैं। कुछ लोग तो जलन में बातें बना रहे हैं। अरे रिंकी तुम, अरे मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? अरे क्यों नहीं? अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? कंडे क्यों यार रिंकी, कोई प्रॉब्लम है क्या अपना काम करने में? अरे यार मुझे तो शर्म आ रही है, तुम मेरे दोस्त हो, ऐसे ये बेकार से काम करोगे तो शर्म तो आएगी ही, पर हमें नहीं आ रही। अरे मैं तो शर्म के मारे मर ही जाऊं। और तुझे पता है ना पायल लोग क्या क्या बातें बना रहे हैं, मैंने तो आज ही सुना है। तुम इतनी होशियार क्यों बनती हो? तुम स्कूल में भी इतनी होशियार बनती थी, पर होशियार नहीं हो। अरे मैंने तो जो देखा वही बोला, तुम ही देखो, ये गंदे काम करती हुई तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे हम किसी के कदमों की धूल तो साफ नहीं कर रहे। अरे ये भैंसों की गंदगी ही है, ये उसके कदमों की धूल नहीं है क्या? अरे मुझे तुमसे बहस ही नहीं करनी। चलो देखते हैं कितने अमीर बनते हो तुम ये कंडों का काम करके। देख लेंगे हम भी कि तुम नौकरी कर कितने अमीर बनते हो। चलो तो फिर मिलते हैं 1 साल बाद। क्यों नहीं लगी शर्त? गांव के गवार जीतते हैं या फिर शहरों के नौकरी वाले, देख लेना, हार जाओगे। शर्त रखना सही नहीं है। क्यों नहीं, हम लोग हारने वालों में से नहीं हैं। हम लोग तुम्हें दिखा कर रहेंगे कि अपना बिजनेस अपना होता है और ये कोई काम बुरा। और हाँ एक बात, कोई भी धंधा बुरा नहीं होता। अरे जाओ रहने दो। पायल ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर तुम कमजोर पड़ गई हो तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हें मेरा साथ देना होगा, तभी हम इन लोगों का सामना कर सकते हैं। ठीक है रोहन, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और हम लोग इन लोगों को दिखाकर रहेंगे
कि कोई भी धंधा बुरा नहीं होता और मैं भी कामयाब होकर दिखाऊंगी। तो फिर ठीक है, आज से हम दिल लगाकर काम करेंगे और इन शहर वालों को दिखाएंगे कि गांव वाले भी कम नहीं हैं, और खासकर इस रिंकी सिंकी को। ठीक है, आज से मैं ये मेहनत कर काम करूंगी। दोस्तों, आप अगर सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स करिए, और अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स करके बताना कि आपको सेकंड पार्ट देखना है या नहीं।